नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 3 फरवरी शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें। आज छुप चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की टॉप 8 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट 10 फरवरी को पेश करेंगे। गहलोत ने पहले 8 फरवरी को बजट पेश करने की घोषणा कर रखी थी, लेकिन अब विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक में बजट पेश करने की तारीख बदली गई है। वहीं 3 से 9 फरवरी के बीच विधानसभा सदन की छुट्टियां रहेगी। 10 फरवरी को आएगा राजस्थान का बजट। इधर विधानसभा में मंत्री शिक्षा मंत्री बिड्डी कल्ला बोले, महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन की योजना बंद नहीं की है, अंडर प्रोसेस चल रही है। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बजट से राजस्थान के 1.45 करोड़ मजदूरों पर असर। आदिवासी इलाकों में खुलेंगे स्कूल, घर और पानी का ज्यादा होगा खर्च। केंद्र सरकार की सहायता से राज्यों में चल रही स्कीम से बजट घटने बढ़ने का असर राजस्थान की इसी माह आने वाले बजट पर भी पड़ेगा। केंद्र ने गांवों में रोजगार की लाइफलाइन माने जाने वाली मनरेगा स्कीम के बजट में बड़ी कटौती की है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप स्कीम का भी बजट 1/3 घटा दिया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी 3000 करोड़ रुपए बजट कम किया है। योजनाओं में बजट घटाने से अन्य राज्यों के साथ ही राजस्थान को भी हिस्सा राशि कम मिलेगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बाजरा और गोबर बदल सकते हैं प्रदेश की तकदीर। संसद में बुधवार को पेश किए गए बजट में बाजरे और पशुओं के गोबर से जुड़ी 2 घोषणाएं राजस्थान की किस्मत पलट सकती है। भारत को मोटे अनाज उत्पादन में वैश्विक हब बनाने और ऑर्गेनिक खाद के लिए 10,000 गोबर इनपुट केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाजरा को श्री अन्न नाम दिया है, यानी भगवान का भोजन। राजस्थान बाजरा उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव बोले, नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो, चाहे हिंदू लड़कियों को उठाओ, लेकिन मुसलमानों को यही सिखाया जाता है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने गुरुवार को बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान एक विवादित बयान दिया है। रामदेव ने कहा है कि मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है, बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो। हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। मुस्लिम समाज के बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। वो इस्लाम का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, यही सिखाया जाता है कि लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। रामदेव इसके बाद ईसाई धर्म पर भी बोले हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, 5 नामी बिल्डर ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को जयपुर में 5 नामी बिल्डर ग्रुप के 38 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली। गुरुग्राम में बिल्डर ग्रुप के 2 ठिकानों पर टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टिप मिली थी कि ये बिल्डर्स जयपुर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट्स, प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टी की डील केस में कर रहे थे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा। सीबीआई जांच से डर रहे सीएम गहलोत, कहीं सरकार न गिर जाए। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक प्रकरण से राजस्थान सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा है कि मैं युवाओं के साथ गांधीवादी तरीके से धरना दे रहा हूं, उससे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिक्कत हो रही है, जबकि इस मामले में सरकार के मंत्री, विधायक और बड़े अधिकारी भी शामिल है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, इतिहास में सबसे महंगा हुआ सोना। स्टैंडर्ड सोने की कीमत पहुंची 61,150 रुपए, चांदी 1,600 रुपए हुई महंगी। केंद्र सरकार के बजट के बाद सोने और चांदी की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 61,150 रुपए पर पहुंच गई है, जो इतिहास में भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा है। वहीं चांदी की कीमत में 1,600 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद चांदी प्रति किलो चांदी की कीमत बढ़कर 73,200 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित। डीजीपी राजस्थान उमेश मिश्रा ने राजस्थान पुलिस के लिए परेशानी का सबक बन चुके CR बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है, जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर, सेकंड ग्रेड टीचर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका भी शामिल है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 10 फरवरी को आएगा राज्य का बजट, 16 को मुख्यमंत्री देंगे जवाब। विधानसभा में 3 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में 11 बजे तक अवकाश रहेगा। 10 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। 11 और 12 फरवरी को विधानसभा में अवकाश रहेगा।
13 और 14 और 15 फरवरी को बजट पर वाद विवाद होगा और 16 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अनुदान देंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान अनुपस्थित मंत्रियों को रंधावा का मिला नोटिस। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जयपुर संभाग के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में अनुपस्थित रहने वाले मंत्रियों को प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कारण बताओ नोटिस दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 2 बड़े कारोबारी समूह के 30 ठिकानों पर मारी छापेमारी, 300 से ज्यादा कर्मचारी हुए शामिल। राजस्थान आयकर विभाग की टीम ने 2 कारोबारी समूह के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह कारोबार समूह के करीब 30 ठिकानों पर रेड डालनी शुरू की। इसके दौरान 300 से ज्यादा कर्मचारी शामिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, लापता बच्चों को तलाश कर लाओ, प्रमोशन पाओ, डीजीपी का बड़ा ऐलान, इन पुलिस कर्मियों को मिलेगा फायदा। गुमशुदा बच्चों को तलाश कर लाओ और प्रमोशन पाओ। जी हां, राजस्थान पुलिस की तरफ से यह ऐलान किया गया है। पुलिसकर्मी अगर लापता बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं तो उन्हें गैलेंट्री प्रमोशन दिया जाएगा। डीजीपी उमेश मिश्रा ने इसका ऐलान भी किया है। कहा है कि ये प्रमोशन कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को भी दिया जाएगा। पुलिस ने कहा है कि वैसे पुलिसकर्मी जो 1 साल में 18 साल से कम उम्र के 60 लापता बच्चों को पता लगाते हैं तो उन्हें इस प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा इतने ही वक्त में अगर कोई पुलिसकर्मी 14 साल से कम उम्र के 25 गुमशुदा बच्चों को ढूंढ निकालता है तो पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इससे लापता बच्चों को तलाशने में मदद मिलेगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बाजार में मिली घटिया दवाइयां, 5 पर लगाया प्रतिबंध। औषधि नियंत्रण संगठन की जांच में बाजारों में अमकुदादे की घटिया दवाइयां मिली है। इसी दौरान 5 प्रकार की दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे आम खबर, राजस्थान में 15 फरवरी तक रहेगा सर्दी का असर। फाल्गुन का महीना आने में अभी 15 दिन का समय शेष है, लेकिन इससे पहले लोगों को तेज सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम केंद्र नई दिल्ली ने फरवरी के लिए जो फोरकास्ट जारी किया है, जिसमें मिड फरवरी तक राजस्थान सुबह शाम तेज सर्दी का अनुमान जताया है। इसी दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य उससे नीचे रहने की संभावना रहेगी। हालांकि दिन में अगले 2 से 4 दिन से सूरज की तपिश बढ़ने लगेगी और दिन में गर्मी का असर थोड़ा तेज होने लगेगा। मौसम केंद्र दिल्ली के मुताबिक फरवरी में बीकानेर, जयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहने और उदयपुर संभाग के जिलों में सामान्य से थोड़ा कम रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दिन का तापमान कई शहरों में फरवरी की मिड तक 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत का रिप्लाई, भाजपा वाले बताएं कि आपका एक भी मुस्लिम एमपी या एमएलए है क्या? गहलोत। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार शाम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रिप्लाई हुई है। निमोनिया होने के बावजूद सीएम 57 मिनट बोले हैं। सीएम गहलोत ने 14 बार पानी पी कर पीएम नरेंद्र मोदी, गुलाब चंद कटारिया और बीजेपी पर हमले बोले हैं। कटारिया को आरएसएस का बताकर कहा कि आपकी खासियत है कि झूठ कैसे परोसा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा वाले ये बताएं कि कहीं भी एमपी या एमएलए जो मुस्लिम समुदाय का है तो भाजपा वाले हम मानेंगे। वास्तव में भाजपा एक बड़ी पार्टी है, लेकिन भाजपा के अंदर एक भी मुस्लिम एमपी या एमएलए नहीं है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कटारिया के बाहर, यह है बजाओ ताली सरकार, पीएफआई को मंजूरी तो रामनवमी झांकी पर रोक क्यों? विधानसभा में गुरुवार शाम राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया है। सरकार पर झूठी वाहवाही के लिए बजाओ ताली और दे ताली शब्द का 29 बार प्रयोग किया है। कटारिया बोले, आप लोग कोटा में पीएफआई के जलसे को मंजूरी देते हो और रामनवमी के जलसे पर रोक लगाते हो। रोजा पार्टी के लिए हर समय बिजली के आदेश करते हो और हिंदू त्योहारों के समय कटौती करते हो। राज्यपाल के अभिभाषण में पेज 18 पर पढ़वाया गया है कि 2051 तक योजना का लाभ मिलेगा। मतलब मैं और सदन के आधे नेता मर जाएंगे तब योजना पूरी होगी। रीट पेपर को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने खुद 23 सितंबर को रीट परीक्षा के लिए मीटिंग ली। पुलिस थानों में पेपर रखने के निर्देश दिए थे। फिर शिक्षा संकुल में पेपर क्यों और किसके कहने पर रखे? गुलाब चंद कटारिया यही नहीं रुके, लगातार समाज को लेकर भी आड़े हाथों लेते रहे हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।